प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मकसद ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो सेना ने बहादुरी दिखाई और साथ साथ एयर डिफेंस ने भी, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार कर रहे हैं कि हमें उतना यकीन नहीं था कि एयर डिफेंस और हमारी सेना बहादुरी दिखाएगी, और बहुत अच्छा लगा हमें मुँह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के कहीं दहशतगर्दों के ठिकानों को भी हमने आज तबाह किया है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी से तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मगर बदकिस्मती ये है कि हाल ही में जो ट्रंप ने हमारे मसले के बीच में टांग लड़ाई है, उसमें मैं मजम्मत करता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए था कि सीज़ फायर खिलाफ जो उन्होंने बोला था कि सीज़ फायर खोल दो, कि इस टाइम हमारे पास ताकत थी और हमने ताकत से जवाब दिया था। हम पीओके को अपने हिस्से में ले सकते थे। हालांकि बलूचिस्तान के लोग भी चाहते थे कि हम हिंदुस्तान के हिस्से बन जाएं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि दोबारा और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहे, और जब तक हम पीओके के अपने साथ न ले तब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होना चाहिए। और हाल ही में जो 22 तारीख को आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर हमारे टूरिस्टों को निशाना बनाया है, उनको आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुंह तोड़ जवाब भी मिला है और इनके ठिकाने नेस्त नाबूद भी हुए हैं। और लगातार इसी तरह हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए, क्योंकि पहले ही मैंने कह चुका है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, और हमने बहादुरी दिखाई है। और जितना हमारे दिल में अवस्था नहीं था कि सेना इस तरह बहादुरी दिखाएगी, और पाकिस्तान को कराना मुंह तोड़ जवाब मिला है, और दोबारा ऐसी हरकत अगर दहशतगर्दों की तरफ से हुई है, कराना मुंह तोड़ जवाब दोबारा मिला। मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से जो सुरक्षित जगह पे बैठे हैं लोग, वो कहते हैं जंग चाहिए, जो बॉर्डर के पास बैठे हुए हैं जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों के अपने जो अभिभावक जो है वो चले गए हैं, वो चाहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए, अमन बहाली होनी चाहिए, क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले ही कहता हूँ कि मोदी साहब ने पहले जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने बोला कि हम लव लेटर नहीं लिखेंगे। जब बातचीत से मसला हल होता, इतने साल गुजरे हैं तो बातचीत से मसला हल क्यों नहीं हुआ? तो मैं चाहता हूं कि जंग जारी रहनी चाहिए। जब तक पीओके के हम अपने हिस्से में नहीं ले सकते, तब तक जंग जारी है। देखो, कल हमने 27-26 की जान गंवाई, आज हमने कहीं बहादुर अफसर की भी जान गंवाई है, जिसमें हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब जो राजिद थापा साहब को। मेरा सवाल है कि तीसरा देश जो है वो हमारी जो प्रभुसत्ता के ऊपर वो हावी हो गया, उसके कहने पे ये सीज फायर हुआ है, जिस जहाँ पे हमारे बहुत सारे जो फौजी जवान है, हमारी सिविलियन है, वो मारे गए, उनके कहने पर सीज फायर किया गया। क्या कहेंगे, हमारी अपनी ताकत नहीं है क्या? जी, ये मसले में लेकर पहले ही मैंने इसमें कई मजम्मत किया कि ये होना नहीं चाहिए था। क्या हम इसका ये कहीं इशारा तो अमेरिका की तरफ से नहीं हो रहा है? क्या जंगबंदी हमने उसके कहने पे नहीं की थी? या सीज फायर जो अभी वायलेशन या सीज फायर का ऑर्डर जो लागू किया, कहीं ट्रंप की तरफ से तो नहीं हुआ है? इस मसले मैंने पहले ही ये दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो मोदी साहब ने बोला था कि 56 इंच का जो सीना है वो आज करारा जवाब देना था। जिस तरह हमने कहीं आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया था, और हाल ही में लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। और हाल ही में जो कल मोदी साहब ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई थी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खत्म नहीं हो गए, लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लगातार कराना मुंह तोड़ जवाब आतंकवादी। एक मौका था कि आप पीओके ले सकते थे, और इसी के बाद जब हम निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए थे, उसके बाद हमने विथड्रॉ कर दिया। जी, यही कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि कहीं ना यही टाल दी थी कि ट्रंप ने हमें सलाह क्यों करवाई है, क्योंकि हमें ट्रंप की बात नहीं मानना चाहिए। आज ना, हम हिंदुस्तान वो मुल्क है जो बहादुर मुल्क माना जाता है, और हम किसी मुल्क के कहने पे हमने आज तक कोई जंग नहीं लड़ा है। 71 में जो जंग हुआ वो भी सेना नहीं लड़ी है, उन्होंने उस दिन भी बहादुरी दिखाई है, और आज करारा जवाब भी दिया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने
सिविलियंस पे अटैक करने की कोशिश की, जो ड्रोन की से या बम को भेजा था, मुंह तोड़ जवाब दिया, एयर डिफेंस की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हालांकि दिल में ये नहीं थी उम्मीद कि एयर डिफेंस की तरफ से इतना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पैसे मिल गए IMF के द्वारा, 1 करोड़ रुपया उनको मिल गया। ये भी आतंकवादियों को जो है पनपने के लिए खर्च करेगा। तो ऐसे में किस तरह से आतंकवाद कैसे खत्म होगा? नहीं, हमें लगातार जो जंग है ऑपरेशन सिंदूर, हमें लगातार, मेरा मानना यह है कि लगातार जारी रखना है, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं हुआ। देखिए हाल ही में इन्होंने पहलगाम अटैक किया है। अगर बातचीत से मसला हल होता है कि आज तक ये मारामारी हमें देखने नहीं, हम कितने लगातार हम जवान की जिंदगी कब तक हम बलिदान देते रहेंगे। इस बार मौका है कि POK के अपने हिस्से में लेके, मेरा ये कहना है, ये मानना है कि मैं गृह मंत्री अमित शाह